तमाम लोग हैं, इसीलिए दुनिया चल रही है, देश चल रहा है, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि गरीब से गरीब भी जब आदमी ये कहे कि बिजली चमक के उनको कुटिया मेरी दिखा दे, जब आसमां पे हर सू बादल घेरा हुआ। ये एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस की, जुडिशरी की जिम्मेदारी है। किसी को हिकारत से देखना, उसके कपड़ों को देख के उसको ट्रीट करना, ये बहुत गलत है। बहुत ज़रूरी चीज़ एक और जो ख़ास तौर से जो मेरे लिए बहुत मेरे दिल के करीब है और जिसके में अलीगढ़ का बहुत बड़ा योगदान है, वो है देश की एकता, देश की अखंडता, आपसी भाईचारा, मोहब्बत और प्यार। ये हमको किसी को सिखाने की, हमें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। इस देश का अज़्म इतना बुलंद है, कहीं कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लोगों का जो आपसी ज़मीन के स्तर पर जो भाईचारा है, प्यार है, मोहब्बत है, ये किसी भी हालत में कम नहीं होनी चाहिए। अगर इस हिंदुस्तान को हमें बड़ा बनाना है, महान बनाना है, विश्वगुरु बनाना है। पूरी दुनिया इस मुल्क की तरफ देखती है कि यह कैसा मुल्क है कि जहाँ पर हज़ारों भाषाएं, हज़ारों पहनावे, हज़ारों कल्चर्स, कैसे ये लोग मिलके रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। हम चैन से त्यौहार इसलिए मनाते हैं, ईद, होली, दिवाली, कि ये पूरा त्यौहार हमारे लिए कुर्बान कर देते हैं। अगर ये लोग ना हो तो ना ईद मना सकते हैं, ना होली और दिवाली तरीके से मना सकते हैं। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मायनाज सपूत हैं, IPS हैं। इनके छोटे भाई अंशुमन यादव, वो भी IPS। वो कितनी खुशनसीब माँ है जिसने 2 IPS पैदा किए। और आपको बताते हैं मुझे खुशी होती है कि इनके वालिद टीचर थे और गंगा जमुना तहसील के बड़े नंबरदारों में थे। अजय चौधरी जिस हौसले के आदमी हैं, ये उन लोगों, ये उस तरह के लोगों में है। इकबाल ने एक शेर कहा था, अजय भाई, कुछ समझकर ही हुआ हूँ मौजे दरिया का हरीफ। मैं मौजे दरिया के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा हूँ, लेकिन सोच समझ के खड़ा हुआ। कुछ समझकर ही हुआ हूँ मौजे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता हूँ आफियत साहिल में है। किनारे पे खड़े हो जाए तो बहुत मजा है, लेकिन जानबूझ के मैंने ये चुना है। मैं आपको बुलाना चाहता हूँ और ये आप उन लोगों में है, याद रखिए कि तूफान से लड़ने का सलीका है जरूरी, तूफान से लड़ने का सलीका है जरूरी, हम डूबने वालों की हिमायत नहीं करते। जनाब अजय चौधरी। और ये शिकायत भी की कि मैं पिछले 4 साल से नहीं आ रहा, तो मुझे भी अंदाजा लग गया था कि अगर इस बार नहीं गया तो आइंदा कभी बुलाया नहीं जाऊंगा। और अगर सिर्फ यहाँ नहीं बुलाया जाऊंगा, जाकिर हुसैन फाउंडेशन में अलीगढ़ में नहीं घुसने देंगे। तो बहुत सारी बातें, बहुत ज़रूरी बातें और बहुत बड़े बड़े लोग, एक्सपर्ट लोग बोल चुके हैं। और वो जो परवेज साहब ने बात कही, कितने बड़े बड़े प्रोफेसर साहिबान उस यूनिवर्सिटी के आपके सामने बैठे हो जिसमें आप पढ़े हैं, और डर से आप उनके चैम्बर के आगे से नहीं निकलते थे, कॉरिडोर से बच के निकल जाते थे। तो वाकई बहुत मुश्किल काम होता है बोलना, और मैं भी कोई बात महसूस कर रहा हूँ। तो सुकून दिल के लिए, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूँ, मिले नज़र उनसे तो फिर उन्हें सलाम करूँ। मुझे तो होश नहीं है, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूँ। और एक और बड़ी अहम बात मैं भी कुछ शिकायत कर दूँ, तौकीर भाई टाइम से आ गए, कि प्रोग्राम करने से पहले एक तो कॉम्पियर जो है बहुत अच्छा नहीं रखना चाहिए, जिससे स्टेज पे बाकी जो बैठने वाले लोग हैं ना वो परेशान ना हो जाए कि वो उनको इतनी नॉलेज होती है। शारिक भाई ने तो एक भंडार हैं, अशार का भी भंडार है, उर्दू ज़ुबान पर भी बहुत अच्छा अख्तियार है, अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी बोल रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल है, इसलिए चीफ गेस्ट या जो भी गेस्ट बेचारे बुलाए जाएं, अब हम पूछ लिया करेंगे कंपेयरिंग कौन कर रहे हैं और बदलवा दिया करेंगे कि भाई किसी कमज़ोर से इंसान को लेके आइए। तो बहुत खुशी की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये नहीं समझ पा रहा कि आप लोगों को किस किस बात की मुबारकबाद दूँ।
जो अच्छा काम आप कर रहे हैं उसके लिए तो आप मुबारकबाद आपको दी ही जानी चाहिए, और इसी वजह से इतने सारे लोग, इतने बड़े बड़े लोग, हिंदुस्तान की मायनाज़ हस्तियाँ यहाँ इकट्ठी हुई हैं आपकी हौसला अफजाई के लिए और इसमें शिरकत करने के लिए। जो सबसे पहली बात मेरे जहन में आई कि मैं इस बात के लिए आपको ख़ास तौर से मुबारकबाद दूंगा, वो ये कि आपने अपने फाउंडेशन का नाम हिंदुस्तान की उस अजीम शख्सियत के नाम पर रखा है, भारत रत्न डॉक्टर जाकिर हुसैन। हमारे समाज में, हमारे देश में जो गलतियां हुई हैं या हो रही हैं या होंगी, उसमें सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूं ये कि हमने अपने आइकन्स को ठीक से नहीं चुना। तो उस इम्तिहान में आप 100% सफल हैं, क्योंकि इतना बड़ा कद, इतना बड़ा व्यक्तित्व तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का है। और अगर हिंदुस्तान, ये देश अगर ऐसी शख्सियत को भी भूल जाएगा तो इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए बहुत बुरा होगा। तो उनकी याद को ज़िंदा रखने के लिए, उनके आदर्शों को, उनके आइडियल्स को ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम न उनके नाम पर सिर्फ एक फाउंडेशन कायम करें, और जो भी अच्छा काम कर सकते हैं समाज को बेहतर बनाने के लिए, गरीब को, मज़लूम को, बिना किसी भेदभाव के, जो बार बार कहा जा रहा है और देखा भी यहाँ पर जा रहा है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद देता हूँ। ये शेर बहुत लोगों के लिए कहा गया है, लेकिन अगर हम डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए ये बात कहें कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, तो ये बिल्कुल ही चुना हुआ शेर ऐसी ही शख्सियत के लिए कहा जाना चाहिए। जब यहाँ नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी और उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया, तो क्या काम किया है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस देश के लिए, और शायद इसीलिए सही वक्त पर सही लोगों ने उनको भारत रत्न के रूप में चुना। और ये बात नई पीढ़ी और हम सब लोगों को भी ज़रूर हमेशा याद रखनी चाहिए। जाकिर हुसैन फाउंडेशन बहुत, हमारे मंच पर में बैठे हुए हैं हमारे वीसी साहब अफशार आलम साहब, मैं जामिया हमदर्द के बहुत सारे प्रोग्राम्स में गया हूं, और जितना ज़बरदस्त काम, जो एनर्जी आपके आने के बाद आई है, मैं समझता हूं ये कायम रहेगी। और इसके अलावा भी आप जहां भी जाएंगे इस देश के लिए, समाज के लिए ज़रूर अच्छा काम करते रहेंगे। यही शेर कहूँगा आपके लिए कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जान पुरसोज, यही है रख्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए। तो आप हमारे मीरे कारवां बनकर हम लोगों को रास्ता दिखाते रहें। हम सब लोग आपके साथ पीछे चलने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। मंच पर और भी बहुत ही ख़ास खुसूस शख्सियत के लोग बैठे हुए हैं। मैडम प्रेरणा कोहली, जिनको आपने सुना, मेंटल हेल्थ पे बहुत काम किया है, और ये मेंटल हेल्थ इतना बड़ा इशू बन चुका है, और उसी का एक शेड है, उसी का ये पहलू है जो डिजिटल स्पेस या फिज़िकल स्पेस और मेंटल स्पेस में जो महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी मेंटल इश्यूज से जुड़ी हुई हैं। पूजा ने बहुत अच्छी बात कही कि वो अकेलेपन को दूर करने के लिए इंट्रोवर्ट लोग या जिस तरह के भी लोग हैं, उनके बारे में क्या ज़्यादा बात की जाए, लेकिन आपने जो काम किया है, ये नया ऐसा सब्जेक्ट है, अभी भी इसको हम लोग समाज स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि बच्चा कहता है मैं टेंशन में हूँ, तो घर वाले, तुझे टेंशन है क्या, तू टेंशन ले क्यों रहा है, उससे समस्या हल नहीं होती। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो अच्छा काम कर रही हैं करते रहिए इसको, और किसी को बेसबब शोहरत नहीं मिलती है, वाहिद उन्हीं के नाम है दुनिया में जिनके काम अच्छे हैं। और इसीलिए आपको और तमाम लोगों को जो आज सम्मानित किया जा रहा है, लाइफ टाइम अवार्ड, अचीवमेंट अवार्ड, वीमेन अचीवर्स अवार्ड, ये सब इसी वजह से कि आप लोग बहुत शानदार काम कर रहे हैं। नदीम भाई, जो आपने शुरुआत की सोशल वर्क करने के बाद, हो सकता है आप कहीं नौकरी करने चले जाते हम लोगों की तरह, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी चुनौती हाथ में ली है, और बिना ये, इसके लिए बड़े साहस चाहिए, परिवार से भी लड़ना पड़ता है कि आप कहें कि साहब मैं एनजीओ बना के काम करना चाहता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि इधर फलक को ज़िद है बिजलियाँ गिराने की, उधर हमें भी धुन है आशियाँ बनाने की। तो ये खूबसूरत आशियाँ आप ज़रूर इसको सजाते रहिए, इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर
सबका साथ आपको मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। मेरे एक और अज़ीज़ तौकीर साहब जहाँ बैठे हैं, इतने ये मैसेज लिख के नहीं भेजते, ये रिकॉर्ड करके भेजते हैं, और उसमें इतनी प्यारे अंदाज में, इतनी खूबसूरत ज़ुबान में कि उसको सुनने के बाद कोई आदमी इसे किसी काम के लिए मना नहीं कर सकता। अलीगढ़ आना तो अब मेरी वैसे फ़ख्र है, मैं इमोशनल हो जाता हूँ। किसी ने कहा था कि जिस शहर में आपका बचपन बीता हो उसमें बहुत दिनों बाद नहीं जाना चाहिए, आप बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा इनके लिए कि ज़िंदगी से यही गिला है मुझे कि तू बहुत देर से मिला है मुझे। दिल्ली में हम लोग मिलते रहते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत ही डेडिकेशन है, और इसीलिए इनकी मेहनत, मैडम साजिदा की मेहनत, नदीम भाई की मेहनत और आप जैसे लोगों का जो साथ है, तब जाकर इतना बड़ा प्रोग्राम हो पाता है। ये बहुत आसान काम नहीं है। हमारे अवॉर्डीज़ प्रोफेसर अलीम साहब का नाम लिया गया, मैं सारे नाम लिख नहीं पाया, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। प्रोफेसर जावेद तालिब साहब, परवेज़ भाई से भी मेरी दोस्ती है, प्रोफेसर नसीम साहब, प्रोफेसर सिद्दीकी साहब, ब्रजभूषण जी, आप तमाम लोग और जिन लोगों को भी सम्मानित किया गया है, आप लोग बड़े हौसले और हिम्मत वाले लोग हैं। सोशल वर्क के लिए, सोशल वर्क का तो नाम ही इतना बदनाम है। मेरे छोटे भाई ने सोशल वर्क में एडमिशन लिया था तो लोगों को यकीन नहीं करते किस तरह का कोई डिपार्टमेंट भी होता है या कोई काम भी होता है। अगर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, ऐसा कोई तो उस वक्त अलीगढ़ में नहीं था सोशल वर्क। तो आप लोग बहुत हिम्मत वाले लोग हैं और बहुत चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है। बड़े अब इज्जत मिलना शुरू हुई है, नहीं तो कहते थे झोला छाप लोग घूम रहे हैं NGO वाले, ये इमेज हुआ करती थी। लेकिन आप लोगों की मेहनतों ने इस चीज़ को बदला है, और मैं तो यही कहूँगा कि हम बदलते हैं रुख हवाओं का, हम बदलते हैं रुख हवाओं का, आए दुनिया हमारे साथ चले। तो हम आप लोगों के साथ हैं, हम लोग आपके पीछे हैं। हम ज़रूर, ये हमें इज्जत दे दी, यहाँ बिठा दिया, लेकिन आप लोगों का काम बहुत बड़ा है। जुडिशरी के लोग बैठे हैं, प्रोफेसर साहिबान लोग बैठे हैं, और मौजूद लोग बैठे हुए हैं, और यंग ऑफिसर्स हैं। बहुत उम्मीद होती है समाज को पुलिस से, जुडिशरी से, एडमिनिस्ट्रेशन से। और अगर आपने अच्छा काम नहीं किया, ठीक है, हम यहाँ मंच पे बैठे हैं, लोग ताली बजा देंगे, अच्छा भी बोलेंगे, लेकिन शायद यहाँ से जाएंगे या अपने घर जाएंगे, दफ्तर से निराश होकर लौटते हैं, तो कोई तारीफ़ नहीं करता। एक बार मैं किसी ऑफिसर्स को एड्रेस कर रहा था तो मैंने ये कहा था कि बहुत सोच समझ के काम करना है, वरना तो लोग ये कहेंगे कि कुर्सी है तुम्हारी, ये कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। भारत सरकार या जो भी देश की सरकार जो सम्मान और इज्जत आपको या हम लोगों को देती है, वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। तो उस जिम्मेदारी को समझना चाहिए। और जैसे पूजा जैसे अच्छे ऑफिसर्स हैं हमारे, शाहिद रज़ा साहब हैं, परवेज़ साहब हैं, और बहुत लोग हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तमाम लोग हैं, इसीलिए दुनिया चल रही है, देश चल रहा है। लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि गरीब से गरीब भी जब आदमी ये कहे कि बिजली चमक के उनको कुटिया मेरी दिखा दे, जब आसमां पे हर सू बादल घिरा हुआ। ये एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस की, जुडिशरी की जिम्मेदारी है। किसी को हिकारत से देखना, उसके कपड़ों को देख के उसको ट्रीट करना, ये बहुत गलत है। शायद वक्त का मुझे अंदाज़ा नहीं है कितना वक्त है या क्या है। बहुत ज़रूरी चीज़ एक और जो ख़ास तौर से जो मेरे लिए बहुत मेरे दिल के करीब है और जिसके में अलीगढ़ का बहुत बड़ा योगदान है, वो है देश की एकता, देश की अखंडता, आपसी भाईचारा, मोहब्बत और प्यार। ये हमको किसी को सिखाने की, हमें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। इस देश का अज़्म इतना बुलंद है, कहीं कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लोगों का जो आपसी ज़मीन के स्तर पर जो भाईचारा है, प्यार है, मोहब्बत है, ये किसी भी हालत में कम नहीं होनी चाहिए। अगर इस हिंदुस्तान को हमें बड़ा बनाना है, महान बनाना है, विश्वगुरु बनाना है। पूरी दुनिया इस मुल्क की तरफ देखती है कि यह कैसा मुल्क है कि जहाँ पर हज़ारों भाषाएं, हज़ारों पहनावे, हज़ारों कल्चर्स, कैसे ये लोग मिल के रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। मैं एक छोटा सा वाक़या आपको ज़रूर सुनाऊँगा। मैं ईरान में गया था
और ईरान भी बड़ा ही ऐतिहासिक शहर है, शायद दिल्ली से भी बड़ा होगा। हम लोग 6 लोग थे डेलीगेशन में, और दिल्ली की तरह जो बड़ी सड़क थी, ट्रैफिक ज़बरदस्त था, हम लोग क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। तो कुछ बच्चे थोड़ी दूर खड़े हुए थे, उन्होंने दूर से देखा, हाथ हिलाया और वहाँ से इंडिया इंडिया ऐसे करके वो चलते चलते हमारे पास आ गए। आप यकीन करिए, उन बच्चों ने ह्यूमन चेन बनाकर पूरा ट्रैफिक रोक दिया और हम 5 लोगों को, इंडिया के डेलीगेशन को सड़क पार कराई। वो ये नहीं जानते थे कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, हमारी जाति क्या है, हमारा धर्म क्या है। वो सिर्फ ये जानते थे कि ये हिंदुस्तान के लोग हैं और इंडिया के लोग हैं। मैं नहीं समझता कि किसी भी देश में किसी आदमी को शायद कभी, कम से कम मुझे इतनी इज्जत की उम्मीद कभी नहीं थी। ये वाक़या मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। ये इस देश की इज्जत है और हम सब लोगों की आपसी प्यार, भाईचारे, मोहब्बत की इज्जत है। इस चीज़ को हमें किसी भी कीमत पर बचा के रखना है। मेरे और भी बहुत सारे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, खुसरो भाई आए हुए हैं, किशोर भाई आए हुए हैं, इतने ज़बरदस्त लोग हैं। मुझे ओमान ले गए, मस्कट ले गए, कहीं दुबई, जाने कहाँ कहाँ, जितना भी AMU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशंस हैं, इनकी मोहब्बतों का कोई जवाब नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ तक देखता हूँ मैं, जहाँ तक मैंने समझा है, कोई तेरे सिवा तारीफ़ के काबिल नहीं मिलता। ये मेरे अलीगढ़ के पुराने दोस्त हैं, खालिद मसूद साहब भी बैठे होंगे, कहीं आए थे, मुलाकात अब पता नहीं चले गए क्या है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे उस ज़माने में। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि आपकी दोस्ती कैसे थी उनसे, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त सेक्युलर इंसान, मोहब्बत करने वाले लोग अलीगढ़ में इतने दोस्त मिले, और शायद सभी से अभी तक वास्ता है और रहेगा ज़िंदगी भर, क्योंकि अलीगढ़ एक ऐसी जगह है जिसको हम कभी भूल नहीं सकते। और बाकी मैं आखिर में ये कह के अपनी बात ख़त्म कर दूंगा कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। तो जब तक जाकिर हुसैन फाउंडेशन है, नदीम राजा साहब जैसे लोग हैं, तौकीर भाई जैसे लोग हैं, मैडम साजिदा जैसे लोग हैं, आप जैसे हमारे अलीगढ़ के प्रोफेसर साहिबान हमें कदम ब कदम चलना, उंगली पकड़ के सिखाने वाले लोग हैं, इस देश को कोई कमज़ोर नहीं कर सकता, हमारे प्यार और भाईचारे को कोई कम नहीं कर सकता। और आप पूरी मेहनत के साथ जाकिर हुसैन फाउंडेशन को आगे बढ़ाते रहिए। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, कनात में कर आलम रंगो ऊपर, चमन और भी आशियाँ और भी हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां दिखाई फिर नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। अजय चौधरी ने जो बात कही दिल को छू रही थी। अब वो कह रहे थे नदीम से कि एंकर मजबूत लाना चाहिए, मुझे लगा कि स्पीकर मजबूत लाना चाहिए कि एंकर। बाद में सोचे मैं क्या कहूँ, बहरहाल मैं ये जरूर कहूँगा कि सलीके से फजाओं में जो खुशबू बोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। इतनी खूबसूरत बातें, और हर डिपार्टमेंट के लिए आपने शेर पढ़े, जुडिशरी, पुलिस, जानबूझ के अपने डिपार्टमेंट के लिए आपने